तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था रंगों के बारे में, रंगों की थ्योरी पढ़ी थी कि कलर थ्योरी क्या होती है। लाइट पड़ती है किसी चीज पर, फिर जो जितना हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट होता है वो रंग हमें नजर आता है। हमने पैंटोन शेड कार्ड पढ़ा था, पैंटोन शेड कार्ड क्या होता है। फिर हमने अलग अलग तरह के रंग चक्र या फिर कलर स्कीम के बारे में पढ़ा था। कलर स्कीम के बाद हमने कलर योजनाएं भी पढ़ी थी ना। दो तरह की हमने कलर योजनाएं करी थी, और कलर योजनाओं में हमने दो तरह की करी थी। एक जो वो कलर्स थे जो कलर व्हील में आसपास होते हैं, और कुछ वो कलर्स थे जो कलर व्हील में एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो अब मैं बुक शेयर करूंगी और ध्यान दीजिएगा सब। मैम बाहर कुछ स्टूडेंट है, उन्हें आप ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, मैं भी करती हूँ। और तो कोई नहीं है बेटा? हाँ, चार है। मैम उसमें चार है, मैंने कर दिया बेटा। जानवी, प्राची, सभ्यता, मैंने कर दिया उन्हें। चलिए, अब बुक दिख रही है बेटा आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये हमारा लेसन था। लेसन का नाम था वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। हमने ये पैंटोन शेड कार्ड करा था। हमने पैंटोन शेड कार्ड के रंग कैसे होते हैं। फिर हमने करा था अलग अलग तरह की रंग योजनाएं, और कलर व्हील भी पढ़ा था। ये कलर व्हील पढ़ा था, शेड्स और टिंट्स पढ़े थे, उसकी ब्राइटनेस। तो हमने बेसिकली कलर की तीन चीजें पढ़ी थी जो कि कलर के साथ थी। और वो तीन चीजें क्या क्या थी? ह्यू, हमने ह्यू पढ़ा था, याद है बेटा? ह्यू क्या होता था? रंग का नाम। बिल्कुल। और हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था बताओ? मैम मूल्य। हाँ, मूल्य और मूल्य या तीव्रता। फिर वैल्यू हमने पढ़ा था। फिर मूल्य, और मूल्य में दो चीजें थी, आभा और रंगत या फिर शेड्स और टिंट्स। हम काला मिलाते हैं तो शेड बनता है, व्हाइट मिलाते हैं तो टिंट्स बनते हैं। और फिर हमने पढ़ा था क्रोमा या फिर तीव्रता। यही तीन चीजें हमने रंग में पढ़ी थी ना। यस मैम। फिर हमने पढ़ा था कि रंगों में अलग अलग तरह की कलर स्कीम्स कौन सी होती है जिनको कि हम यूज कर सकते हैं। यही करा था। और उसमें हमने अलग अलग तरह की स्कीम्स करी थी। बेसिकली कौन सी थी? संबंधित और फिर विषम। संबंधित स्कीम कौन सी थी? संबंधित स्कीम वो वाली थी जो जिसमें रंग आसपास होते हैं, और विषम वो थी जिसमें रंग वो वाले होते हैं जो कलर व्हील के दूसरी तरफ होते हैं। फिर मैंने आपके साथ कुछ फोटोज भी शेयर करे थे ना ग्रुप पर, क्लास के ग्रुप पर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था वो कौन सी कलर स्कीम है। एक वर्णीय रंग योजना भी होती है, अवर्णीय सुमेल रंग योजना जिसमें सिर्फ एक रंग होता है, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। विशिष्टता पूर्ण उदासीन रंग योजना जिसमें ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा और एक रंग होगा। अवर्णी सुमेल योजना जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट या ब्राउन होंगे। अनुरूप सुमेल का अर्थ था आसपास के दो या तीन रंगों को लेना। विषम योजनाओं में कौन सा था? पूरक सुमेल, जिसमें कि कलर व्हील के अपोजिट दो रंग थे। दोहरी पूरक सुमेल योजना, दोहरी पूरक जिसमें पास के दो रंग और कलर व्हील में दूसरी तरफ के जो दो रंग थे वो थे। विभाजित पूरक सुमेल योजना जिसमें अपोजिट जो कलर था उसको हमने छोड़ के उसके आसपास के दो रंग ले लिए थे। फिर उसके बाद हम आए थे अनुरूप सुमेल योजना जिसमें दो रंग एक तरफ के और दो दूसरी तरफ के ग्रुप में लिए थे। और त्रिणात्मक सुमेल, इसकी भी मैंने आपको फोटो भेजी थी, जिसमें ट्राइंगल के कलर्स होंगे, या तो तीनों प्राइमरी कलर्स होंगे या तीनों सेकेंडरी कलर्स होंगे या फिर तीन टर्शरी कलर्स होंगे। कल तक हमने ये करा था। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है बुनावट। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है बुनावट क्या होती है? बुनावट या फिर टेक्सचर, क्या होता है बुनावट या टेक्सचर? सुना है आपने कभी? मैम उनको बोलना। अभी आप देखो तो आपका स्वेटर, आपने अभी अभी कई बच्चे स्वेटर पहने हुए होंगे, पहना है आपने? यस मैम। कुछ बच्चे जैकेट भी पहने होंगे। स्वेटर के नीचे आपने पैंट या फिर कुर्ता या सलवार भी पहनी हुई होगी। अगर आप इन सारे कपड़ों को देखोगे तो सब कपड़े देखने में और छूने में अलग अलग होंगे। अगर आप अपने घर में चादर देखोगे, पर्दे देखोगे, तो वो सब छूने में और उनका जो जिस तरह से हम उन्हें देखते हैं, उनकी जो शाइन वगैरह है वो सब अलग अलग तरह की होती है। कुछ कपड़े देखने में खुरदुरे दिखते हैं, कुछ कपड़े जो हैं वो छूने में खुरदुरे नहीं दिखते, चिकने होते हैं। तो बुनावट या टेक्सचर क्या होता है? बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है जो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताती है। मतलब
ये क्या होती है बुनावट? क्या है बुनावट? जिस तरह से हम किसी भी चीज को देखते और छूते हैं, जैसे हम सिल्क का कपड़ा देखें तो वो चिकना होता है, अगर हम खद्दर का कपड़ा देखें तो वो खुरदुरा होगा। अभी आप अपनी चादर देखोगे तो हो सकता है वो थोड़ी खुरदुरी हो, आप जो स्वेटर पहनते हो ज्यादातर स्वेटर भी खुरदुरे होते हैं, जैकेट हो सकता है शाइन कर रही हो। तो ये है टेक्सचर जिसमें कि हम देखते हैं बनावट। छूने और देखने की जो हमारी क्वालिटी होती है, जो हमें छूने और देखने से पता लगती है, वो होती है बुनावट। हर वस्तु, हम सिर्फ कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड ले लो, टीवी ले लो, अलमारी ले लो, स्टील के बर्तन ले लो, कांच के बर्तन ले लो। कई बार आपकी आंख बंद हो और मैं आपको एक प्लेट दिखाऊं और पूछूं ये कांच की है या स्टील की, तो आप क्या बता सकते हो मुझे आंख बंद करके छू के? बताओ बेटा, कैसे बताओगे उसे छू के? मैम उसके वेट। यस मैम। बिल्कुल, उसके वेट से, उसके टच से। जो कांच का है वो अलग तरह का होता है, स्टील का और लकड़ी की प्लेट होगी तो आप बिल्कुल ही बता दोगे वो इतनी खुरदुरी होगी। तो हर वस्तु चाहे वो कैसी भी हो, उसकी एक विशिष्ट बुनावट होती है, और इस बुनावट के अनुसार जो है हमें ये तय हो पाता है कि वो हमें देखने में कैसी लगेगी। अब इस बुनावट से क्या क्या चीजें तय होती हैं कि वो देखने में कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, और वो छूने पर हमें कैसा लगता है। ये तीनों चीजें इसमें है। पहली है देखने में कैसा है, दूसरा है उसकी प्रकृति कैसी है, और तीसरा है वो छूने में कैसा है। तो उस वो कैसा दिखाई देता है, इसमें क्या क्या आ सकता है? वो चमकीला भी हो सकता है, मंद भी हो सकता है, अपारदर्शी, घना, पारदर्शी, पारभासी, या फिर चिकना। ये सब हो सकता है। हो सकता है वो शाइन कर रहा हो, वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, जैसे चुन्नियां होती हैं ट्रांसपेरेंट। वो घना हो सकता है, मतलब जैसे आपकी जीन्स है वो बहुत घनी घनी बुनी हुई होती है। पारदर्शक, कई बार नेट के जो कपड़े होते हैं। पारभासी, जो थोड़ा सा उसमें दिखता है, थोड़े से ट्रांसपेरेंट, और या फिर चिकना। उसकी प्रकृति कैसी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ढीला हुआ है, लटका है, कड़ा है, बाहर को निकला हुआ है, चिपकने वाला है, और लहराता हुआ है। अब मान लीजिए मैं आपको दो कपड़े देती हूँ, एक सिल्क का कपड़ा और एक खद्दर का कपड़ा है। जब आप पहनोगे तो क्या वो दोनों पहने हुए एक से लगेंगे? नो मैम। अलग अलग लगते हैं ना। खद्दर का कपड़ा जो है वो कड़ा कड़ा होता है और वो हमारे शरीर से चिपकता नहीं है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं शिफॉन या जॉर्जेट की कोई बच्चा साड़ी पहने है या गाउन पहने है, तो वो हमारे शरीर से चिपकता है। तो उसकी प्रकृति में इसका मतलब है कि वो जब हम उसे लटकाते हैं तो वो लटका हुआ कैसा दिखता है। हम जब पर्दे लटकाते हैं तो भी अलग तरह के होते हैं। जो नेट के पर्दे होते हैं वो हल्के होते हैं, उड़ते रहते हैं। जो भारी पर्दे होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। तो प्रकृति का मतलब वो जब हम उसे टांगते हैं, उसे छोड़ते हैं, तो वो कैसा लगता है, चिपकता है या ढीला होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वो छूने में कैसा लगता है। जैसे मैंने आपने भी अभी मुझे बताया था, अगर एक प्लेट है तो आप उसे छू के देखोगे, स्टील की है, लकड़ी की है, तो ये है वो नरम है, कड़क है, रूखा है, समतल सतह वाला है, उबड़ खाबड़ है, खुरदुरा है, और कड़ियां या धारीदार है। अब अगर आपने स्वेटर पहना हुआ हो तो उसे छू के बताओ कि वो नरम है, कड़क है, रूखा है, खुरदुरा है। कैसा होता है आपका स्वेटर? एकदम चिकना होगा या खुरदुरा होता है? मैम खुरदुरा होता है। खुरदुरा होता है। और वो जो एकदम शाइन वाली जैकेट्स आती है, कई बच्चे हो सकता है वो पहने हुए, स्वेटशर्ट पहने हुए, वो कैसी होती है? मैम वो चिकनी होती है। तो ये है कि वो छूने में कैसा लगता है, वो ये डिसाइड करता है कि वो छूने में कैसा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आप जो है अपनी 11th क्लास में आपने देखा था वस्त्र हमारे आसपास। इस लेसन में आपने देखा था कि हमारे आसपास जो अलग अलग चीजें हैं, जो अलग अलग कपड़े हैं, वो छूने में कैसे हैं, उनमें आग लगाते हैं तो किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। जैसे कॉटन की बत्ती अगर हम बनाते हैं दिए में तो उसमें आग लगती है ना, लेकिन अगर हम नायलॉन की बत्ती बना देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो वहां पर जम जाएगी। आपने ये भी पढ़ा था कौन सा तंतु हमारा पसीना सोखता है, कौन सा नहीं सोखता, ये सब आपने पिछली बार करा था। तो हम एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीजें हमें और देखनी है। तो जब हम सामग्री की बनावट हम तय करते हैं कि हमें क्या करना है, तो अगर आपको सर्दियों में कपड़ा अगर आपको लेना है तो आप कौन से तंतु का लोगे बताओ? सर्दियों के लिए कॉटन लोगे या ऊन लोगे? ऊन लेंगे, बिल्कुल। और अगर बहुत पसीने वाली जगह है, गर्मियां हैं, तो कैसा कपड़ा लोगे? कॉटन या रेशमी? कॉटन का। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि वो जो रेशा है वो किस तरह का है, हम कौन से रेशे को इस्तेमाल करेंगे। वो रेशा जो है कॉटन भी हो सकता है, और इससे डिपेंड करता है कि उस कपड़े की बुनावट कैसी होगी। कॉटन के जो कपड़े आपने देखे होंगे वो थोड़े से खुरदुरे होते हैं। जो नायलॉन के कपड़े होते हैं जिससे आपके सॉक्स वगैरह बने हुए हैं वो चिकने होते हैं। उसका कारण क्या है कि जो कपड़ा लंबा होता है, जो तंतु लंबा होगा वो चिकना बनेगा, और जो तंतु खुरदुरा होगा वो गाढ़ा बनेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपने कभी देखा है बहुत छोटे बालों की अगर हम चोटी बनाए तो क्या होता है?
बाल चारों तरफ से निकलते रहते हैं ना, इधर उधर हो जाते बिल्कुल हैं। सारे बाल इधर उधर हो जाते हैं, और लंबे बाल होते हैं तो चोटी एकदम अच्छी बनती है। उसी तरह से अगर रेशा हमारा लंबा है तो जो हमारा धागा बनेगा वो चिकना बनेगा, क्योंकि हमें उसे जोड़ के एक दूसरे के साथ उसको हम जैसे बत्ती बनाते हैं ना, हम उसे ट्विस्ट देते हैं तो वो चिकना धागा बनेगा। और अगर धागा चिकना है तो कपड़ा भी चिकना होगा। दूसरा है धागे का संसाधन और धागे का प्रकार। हम इसमें तय करते हैं कि धागे का प्रकार कैसा है, क्या संसाधन की विधि कौन सी है, उसमें घुमाव कितने हैं। जैसे जब हम बत्ती बनाते हैं, आपने बत्ती बनते तो देखी होगी, दिए की बनाते हैं, हम उसे जितना ज्यादा ट्विस्ट करते हैं, मतलब जितना ज्यादा उसे गोल गोल करते हैं, वो बत्ती उतनी पतली बनती जाती है और उतनी चिकनी बनती है। तो जितना ज्यादा हम कपड़े को घुमाव देंगे वो उतना ज्यादा टाइट हो जाएगा। और कई बार अगर आपने दो धागों को रोल करा हो, या कभी आपने बांधने वाला बच्चों का बनाते हैं उसे भी देखा होगा, बहुत टाइट कर देंगे ना हम किसी भी चीज को गोल घुमाते घुमाते, तो उसमें शिकन आने लगेगी। वो सारे श्रिंक से करने लगते हैं क्योंकि उसमें घुमाव ज्यादा हो जाता है। तो जो शिकन वाले कपड़े हैं, या हम जिस तरह से कपड़े धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है धागे का प्रकार। फिर है वस्त्र निर्माण की तकनीक, हमने किस तरह से कपड़े को बनाया। जैसे स्वेटर को जब हम सिलाई से बुनते हैं तो वो अलग तरह का दिखता है, हम अगर उसे होजरी या मशीन से बुनते हैं तो वो अलग तरह का बिनता है, जब हम सॉक्स बनाते हैं तो वो अलग तरह के बिनते हैं। तो किस तरह से हमने कपड़े को बुना है, उसकी बुनाई कैसी है, ढीली बुनाई है, टाइट बुनाई है। जीन्स की बुनाई देखो, वो इतनी टाइट होती है आपकी जीन्स की, वो कितना भी आप उसे रफ यूज करो वो खराब नहीं होती। उसके बाद बुनाई या नमदा बनाना, बुनाई करना। बुनाई तो आप सबको पता है सिलाई से होती है बुनाई। बुनावट जो है ये ताने और बाने से होती है। बुनाई जो है ये सिलाई से होती है। नमदा बनाना, नमदे का मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आवाज आ रही है बाकी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, अपने माइक बंद रखो बेटा, अपने माइक बंद रखो, आपको आवाज आएगी। नमदे का तरीका अलग होता है। नमदा जैसे आपने देखा होगा फिरन के कपड़े आते हैं, कुछ ऐसी जैकेट आती हैं, कई बार पायदान होते हैं, दरिया होती है, वो नमदे से बनती है, जिसे हम बुनते नहीं है, हम उन्हें एक दूसरे से एक तरह से चिपका देते हैं, या उन्हें गूंथना, जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरह से गूंथना, या फिर लेस या जाली या शटल से, कुछ लोग टैटिंग से लेस बनाते हैं, कुछ लोग क्रोशिया से बनाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की बुनाई होती है। तो वस्त्र निर्माण की कौन सी तकनीक है? फिर है वस्त्र सज्जा। वस्त्र सज्जा जैसे कॉटन के कपड़े पर हम कलफ लगाते हैं, हम कपड़े पे माड़ लगाते हैं, हम कपड़ा कई बार ड्राई क्लीन होने देते हैं, चरक लगने को देते हैं, प्रेस उसे करते हैं। कैलेंडरिंग और टेंटरिंग का मतलब होता है हम जब कपड़े को बिल्कुल कड़ा करके उसकी दोनों एजेस बराबर सी कर देते हैं। तो ये सारी अलग अलग फिनिशेस हैं जो हम कपड़े के ऊपर देते हैं। ठीक है मैम। हाँ बेटा, कोई और पार्टिसिपेंट आया है क्या? नहीं मैम, चरक लगना मतलब? बेटा जैसे हम कलफ लगाते हैं उसी तरह से जब हम बाजार में देते हैं वो भी वहां पर मार लगाते हैं अलग अलग कपड़े की। उसको कैलेंडरिंग की तरह होती है। हम उसकी जो किनारियां भी हैं, जैसे आप अभी कभी शिफॉन की साड़ी को धो दो या चुन्नी को धो दो तो आपने देखा होगा वो एकदम श्रिंक कर जाते हैं ना, पतले पतले हो जाते हैं। तो हम उनको दोनों तरफ से टाइट करते हैं, उनकी दोनों किनारियां टाइट करते हैं और कपड़े को थोड़ा सा स्टिफ बनाते हैं, थोड़ा सा कड़क बनाते हैं, ताकि वो कपड़ा जो है उसी नाप का रहे। जब आप बाजार से लेते हो तब भी वो कपड़ा बेटा फिर किसी का माइक खुला है? संध्या मिश्रा अपना माइक बंद करो। सभ्यता और संध्या आप दो के माइक खुले हुए हैं। फिर है पृष्ठीय सजावट, मतलब किसी तरह से जो हम कपड़े के ऊपर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मान लो आपने प्रिंटिंग करी है, कढ़ाई करी है, कशीदाकारी करी है, पेंटिंग करी है, जो भी चीजें, फूल बना के लगाए हैं ऊपर से, बटन ऊपर से सजाए हैं, तो यह है पृष्ठीय सजावट। तो ये 4 तरीके हैं जो डिसाइड करते हैं कपड़ा देखने में कैसा लगेगा। उसमें है रेशा, उसके बाद धागे में कितनी, धागा कैसा बना हुआ है, धागे भी अलग अलग तरह के होते हैं। तौलिया में आपने देखा है धागा, उसमें घुमाव सा होता है। तौलिया देखिए, तौलिया तो सभी ने देखी होगी। तौलिया में कैसा होता है, ऐसे ऐसे आता है ना मैम, घुमावा सा? हाँ यस मैम, ऐसा होता है ना। खद्दर का कपड़ा आपने देखा होगा, कहीं पर मोटा होता है, कहीं पर आप जब बुनते हो पतला होता है, कई बार ऐसे ऐसा कपड़ा भी होता है। तो धागा कैसा है, हाँ धागा कैसा है, इससे भी डिसाइड होता है कि हमारा कपड़ा जो है वो देखने में किस प्रकार का लगेगा। कपड़े की तकनीक कौन सी है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनसे कि हम तय कर लेते हैं कि कपड़ा देखने में कैसा लगेगा। तो पोशाक डिजाइन में बुनावट का मुख्य उद्देश्य है कि रुचि उत्पन्न करना, कि वो कपड़ा देखने में अच्छा लगे। जब हम 2 तरह के टेक्सचर्स को जोड़ते हैं, मान लो आपकी साड़ी सिल्क की है, तो उसके लिए आप क्या कॉटन का ब्लाउज लोगे या सिल्क का ब्लाउज लोगे?
सिल्क का ही ब्लाउज लोगे और वैसा ही उस पर फॉल लगाओगे। तो हमें टेक्सचर्स को भी ऐसे चूज करना होता है कि वो सारे टेक्सचर्स एक दूसरे के साथ जाए। तो सुमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई गई बुनावट में परस्पर अनुकूल संबंध होने चाहिए। मतलब हमने जो जो टेक्सचर्स यूज करे हैं वो सब। बेटा फिर किसी का माइक खुला है। ऋतु माइक बंद करो। सभ्यता अपना ऑडियो ऑफ करो। हाँ, सुमेल प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग जो भी बुनावटें हमने यूज करी हैं वो सारी एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। मतलब अगर लेगिंग का कपड़ा है, आपने उसके साथ कुर्ता पहना है, तो वो कुर्ते के साथ मैच होना चाहिए। जैसे हम अभी वुलन कुर्ते पहनते हैं तो उसके साथ अगर आप लेगिंग कॉटन की पहनोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें टेक्सचर्स को भी एक दूसरे से मैच करना है। उपयोग में लाई गई बुनावट शारीरिक आकार, निजी गुण, वेशभूषा की रूपरेखा और आकार, ये सब एक दूसरे के उपयुक्त होना चाहिए। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया टेक्सचर? ठीक है, चलो अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और पार्ट लेती हूँ। बेटा अब आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? बुक दिख रही है या आपको कपड़ा दिख रहा है? स्क्रीन शो हो रही है इसमें ठीक है। इसमें आपको ये कॉटन, ऊन, सिंथेटिक और सिल्क, ये 4 तरह के कपड़े नजर आ रहे हैं क्या? नो मैम नहीं आ रहे हैं, रुक जाओ। अब दिख रहा है? यस मैम। चलो तो अब आप इसमें देखो कॉटन का, अगर हमने इसी तरह से कॉटन को भी वीव किया है तो देखो कॉटन का टेक्सचर ये हमने सलाई से बुना है तो ऐसा है। अगर हम इसे सलाई से ना बुने और धागा बुने तो वो टेक्सचर ऐसा दिखता है। दिख रहा है ये देखो, ये सिल्क का कपड़ा है, ये चिकना वाला साटिन जैसा कपड़ा है, ये आपके जीन्स का कपड़ा है, ये लेसेस वाला कपड़ा है जिससे हम बांधते हैं, ये साटिन का कपड़ा है। ये आपको सारे अलग अलग टेक्सचर्स नजर आ रहे हैं। तो ये सारे टेक्सचर्स, कुछ टेक्सचर धागे से बने हैं, कुछ रेशे की वजह से है। जैसे कॉटन का कपड़ा, इसका रेशा ही खुरदुरा होता है, और ये सिल्क का जो कपड़ा है इसका रेशा चिकना होता है। तो रेशे की वजह से है, बुनाई की वजह से है, और उसकी वजह से देखो ये सारे जो कपड़े हैं इनका टेक्सचर अलग अलग है। ठीक है ये। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टेक्सचर इसलिए अलग अलग है क्योंकि ये सब तंतु अलग है। सिल्क का तंतु है, यहाँ पर सिंथेटिक है, ये ऊन है और ये कॉटन है। तो कुछ कुछ टेक्सचर का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या बेटा? यस समझ आ गया सबको? चलो ठीक है, तो अब हम वापस अपनी बुक पर चलते हैं। बुक आ गई है अब? सब बुक दिख रही है? वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में देखो, मैं देखती हूँ बेटा। वेटिंग रूम में तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। मैम ग्रुप पे मैसेज है बेटा, उनको मैंने ले लिया था। मैसेज करके बोल रहा है। हाँ, अब तो नहीं है बेटा कोई भी। पहले आए थे तब मैंने ले लिया था। चलो अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अभी हमने करा था, हमने अभी कलर करा, फिर हमने टेक्सचर करा। हमने ये दोनों टॉपिक्स कर लिए ना? यस मैम। बताओ कर लिया ना हमने ये? हमने अभी कौन सा करा था? हमने रंग करा था, और रंग के बाद हमने क्या करा था? टेक्सचर टेक्सचर या फिर बनावट। ठीक है। बनावट। अब हमारा यहाँ पर तीसरा हमारे तत्व है कला का, जो कि है रेखा। क्लियर? तो अब हम रेखा पढ़ेंगे। क्या सबको रेखा पता है क्या होती है? लाइन, ये तो सभी को पता होगा। यस मैम। लाइन जो है हमारी सीधी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, आड़ी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, गोल भी हो सकती है, ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी, ऐसी कैसी भी लाइन हो सकती है ना। ये जो भी, बिल्कुल जो भी मैंने बनाया है वो लाइन है। अब अगर मैं मान लो यहाँ पर एक फूल भी बनाती हूँ, ये भी तो लाइनों से ही बना है ना। यस मैम। कोई भी शेप हम बनाए, कोई भी चीज हम बनाए, उसमें बिल्कुल उसमें लाइन होनी बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम हर चीज की लाइन पढ़ते हैं। हम जब कपड़ा भी बनाते हैं, अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं, ठीक है, तो कॉटन या सिल्क का कपड़ा लें, तो अगर सिल्क का कपड़ा लेंगे तो हो सकता है आपके गाउन का फॉल कुछ कुछ ऐसा आए। ठीक है, यही मैं कहूं कि मैं तो कुर्ता बनाऊंगी खद्दर का, तो खद्दर का कुर्ता ज्यादातर ऐसे बनेगा, कड़ा कड़ा होगा ना वो।
तो Yes, ये ma'am. दोनों अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पर भी हमारी एक आउटलाइन बनती है कि नहीं, ये आउटलाइन बनी है, Yes, ma'am. यहाँ पर ये आउटलाइन आपके फिगर के जैसी होती है जैसी आपकी बॉडी है, और खद्दर में जो आउटलाइन बनती है वो आपके फिगर से थोड़ी दूर बनती है, सीधी सीधी लाइनों में बनती है। तो जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो लाइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अब हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रेखा को उस चिन्ह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो बिंदुओं को जोड़ती है। तो रेखा बेसिकली है क्या, रेखा क्या है, एक पॉइंट हमारा जो है रेखा यही होती है ना, एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, एक पॉइंट मेरा कहीं पर भी हो सकता है, जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती हूँ तो मेरे पास एक लाइन बन जाती है। तो रेखा क्या है, जो दो पॉइंट्स को जोड़ती है वो होती है रेखा। उसमें एक प्रारंभ होता है और एक अंत होता है, और जब ये किसी वस्तु, आकृति या आकार की रूपरेखा की बातें भी हो सकती है। हम जितने भी डिजाइन बनाते हैं, कोई भी कुछ भी बनाओ, आप टीवी बनाओ, कुछ लिखोगे, अलमारी बनाओगे, खिड़की बनाओगे, जो भी बनाओ उसमें हमारी एक लाइन जरूर होगी, और ये हमारी वस्तु की आकृति को दर्शाती है, गति प्रदान करती है और उसे दिशा निर्धारित देती है। ठीक है, रेखा और आकार ये दो तत्व हैं जो मिलकर हर डिजाइन को बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रेखा से हम डिजाइन बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक रेखा का यूज किया, मैंने यहाँ पर देखो चौकोर बनाया है, यहाँ पर मैंने रेखा का इस्तेमाल करके त्रिकोण बनाया है, यहाँ पर मैंने गोला बनाया है, इस गोले को में लाइनों का इस्तेमाल करके मैंने फूल बना दिया। तो ये होती है हमारी लाइनें, और लाइनें जो है बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती हैं। ओके, पहली है सरल रेखा और दूसरी है वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी लाइन, और वक्र रेखा का मतलब होता है गोल लाइन। ओके, अब सरल रेखा जो है वो कितनी तरह की होती है ये भी देख लेते हैं। सरल रेखा ऊर्ध्वाकार मतलब लंबाई वाली रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा मतलब जो लेटी हुई रेखा है, और तिरछी रेखा या विकर्ण रेखा जो किसी एंगल पर है। अब इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। लंबी रेखा क्या है, ये हमारी लंबाई वाली रेखा है। अगर हमने लंबी रेखा बनाई है तो बताओ इसमें हमें लंबाई ज्यादा लगेगी या चौड़ाई? मैम लंबाई। बिल्कुल, ये है क्षैतिज रेखा। जब हम क्षैतिज रेखाओं का या हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करते हैं तो ये लंबाई का एहसास देती हैं या चौड़ाई का? मैम चौड़ाई का। अब हम आते हैं तिरछी रेखाओं पर। अब तिरछी रेखा में अगर मेरी दो रेखाएं ऐसे बनाई है मैंने, तो ये मुझे चौड़ाई का एहसास देंगी। वहीं अगर मैं अपनी तिरछी रेखाएं इस तरह से बनाती हूं तो ये मुझे लंबाई का एहसास देंगी। इसका असर पड़ेगा इनके एंगल से। ये तीनों क्लियर हो गई, लंबी रेखा, क्षैतिज रेखा और तिरछी रेखा। तिरछी रेखा में अगर वो चौड़ाई में बनी हुई है जैसे ये वाली बनी थी तो फिर हमें ये चौड़ाई का एहसास देगी, और अगर ये लंबाई में बनी हुई है तो ये हमें लंबाई का एहसास देगी, हम जिस भी एंगल पे बना रहे हैं। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ये देखो कितनी चौड़ाई दे रही है और ये लंबाई का एहसास दे रही है। और इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति में जो उसके फिगर में कमियां हैं, मान लो वो कहीं पर मोटा है तो हम लंबी लाइन का यूज करके उसे पतला दिखा सकते हैं, और अगर वो व्यक्ति पतला है तो हम उसे चौड़ी रेखाओं का इस्तेमाल करके चौड़ा दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का फैशन डिजाइनिंग है जिसमें हम हमारे फिगर में हमें जो लगता है, हम जो चीज छुपाना चाहते हैं या जताना चाहते हैं, उसमें हम लाइंस का यूज करते हैं। फिर है वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं क्या है, ये गोलाई वाली रेखाएं होती हैं, और ये एक सरल चाप अथवा एक जटिल हाथ से, जैसे हम नॉर्मल हैंड से खींचते हैं जिसमें कोई लाइन ना हो, वो वक्र रेखा होती है। इसमें गोलाई से डिसाइड होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो लंबा लगेगा या पतला लगेगा। जो छोटे छोटे जहां पर गोले होते हैं उनको हम कहते हैं सीमित वक्र रेखा, और जहां पर बड़े बड़े गोले होते हैं और बहुत ही नाटकीय से गोले होते हैं उन्हें हम एक वृत्तीय वक्र रेखाएं कहते हैं। तो ज्यादातर जो वस्तुएं हैं उनमें गोलाई भी होती है, वो परवलय, कुंडली, ये सारी अलग अलग तरह की गोलाकार लाइंस हैं। जैसे लाइन गोले में ऐसे भी हो सकती है, गोलाकार डिजाइन ऐसा भी हो सकता है, गोलाकार डिजाइन ऐसा भी हो सकता है, और गोलाकार डिजाइन बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी, कुंडली के शेप में भी हो सकता है, या जैसे हम अम्बी बनाते हैं उस शेप में भी हो सकता है। तो हम अलग अलग तरह से इन गोलाकार डिजाइनों का यूज कर सकते हैं। ओके, अब जब हम गोलाकार डिजाइनों का यूज करते हैं तो ये जो है लंबी और लहराती हुई वक्र रेखाएं भी हो सकती हैं, ये बड़ी और गोल वक्र रेखाएं भी हो सकती है, और हल्की और छोटी वक्र रेखाएं भी हो सकती है। छोटे जो डिजाइन हैं, जो छोटे गोले हैं, वो थोड़ी चीयरफुलनेस का या पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। अगर बहुत बड़े बड़े गोले, आपने देखा होगा कई बार
बड़े बड़े डिजाइनर्स बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, डिजाइन जो है बढ़ा चढ़ाकर दिखता है, और जो लंबी रेखाएं हैं, लंबी लहराती हुई रेखाएं, जैसे लहरिया हमने करा था, वो मनोहर और लयबद्ध दिखती है, मतलब उसमें एक रिदम सी हमें नजर आती है। ठीक है, तो रेखाएं जो है वो दिखने वाले का अर्थ व्यक्त करती हैं, और ये आपके फिगर में जो अच्छाइयां और बुराइयां हैं या कमियां आपको लगती है, बुराइयां तो नहीं होती, जो कमियां हमें लग रही हैं या हम चाहते हैं कि वो और अलग तरह का दिखे, हम उनको यूज कर सकते हैं। तो हम अलग अलग रेखाओं को यूज करके डिजाइन को अलग अलग तरह से बना सकते हैं। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब मैं आपको कुछ डिजाइन दिखा रही हूँ लाइंस के। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है सबको डिजाइन। Yes, ma'am. यहाँ देखो, ये हमने आड़ी रेखा का इस्तेमाल ma'am. किया है, ये चौड़ाई का दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए, नीचे वाली जो दो डिजाइन है बिल्कुल सिमिलर से डिजाइन है, लेकिन यहाँ पर जहां आपको चौड़ी लंबी रेखा दिख रही है, वहां पर आप देखो चौड़ाई का एहसास हो रहा है, और यहाँ पर जो नीचे वाली पतली लाइन है, ये लंबाई का एहसास दे रही हैं। उसी तरह से आप देखो, अगर मैं फिगर में यहाँ पर कोई बच्चा, कोई जना बहुत पतला है, तो मैं ऐसी लाइनों का, लेटी हुई लाइनों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर मैं लंबाई ज्यादा दिखाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर देखो हमने 3 लंबी लाइनें दे दी ना, हालांकि अलग से लाइन नहीं बनी है, लेकिन सिलाई से लाइन बनी है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर आप देखिए तिरछी रेखा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम फिगर के लिए और जिस तरह का हम डिजाइन देना चाहते हैं उसमें रेखाओं का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए हमने बड़ी बड़ी पॉकेट्स का इस्तेमाल किया, ये चौड़ाई का एहसास दे रही हैं। सेम हमने ड्रेस में जब लंबी रेखा लिखी है, तो ये लड़की जो भी है ये लंबी नजर आएगी। हम चौड़ाई की रेखा लेंगे तो चौड़ाई नजर आएगी। डायगनल हमने किस तरह से लिए, यहाँ पर लिए, और यहाँ पर थोड़ी डायगनल के साथ कर्व भी है, वक्र रेखा भी है। इसको, ये लाइनें हम सिलाई से भी देते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमने सिलाई से दी है। हम बेल्ट लगा के दे सकते हैं, कॉलर बना के दे सकते हैं, स्लीव्स को ऊंचा या नीचा करके दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर स्लीव्स दें, एक तरीका है कि मैं ऐसे पफ स्लीव्स दे दूं तो मोटापा दिखेगा। दूसरा तरीका है कि मैं बिल्कुल पतली सी स्लीव्स दे दूं, ये भी एक तरीका है। या फिर मैं ऐसी घेर वाली स्लीव भी दे सकती हूँ। यहाँ पर हमने कोई प्रिंट नहीं यूज करा, लेकिन हम सिलाइयों से लाइनें बना रहे हैं। क्लियर है बेटा? हम पॉकेट लगा सकते हैं, कफ लगा सकते हैं, कॉलर्स लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर खूब सारे बटन लगा दूं, यहाँ पे ये भी एक लंबाई का एहसास दे रहे हैं, एक लाइन बन गई ना। Yes, ma'am. हम गले में बना सकते हैं, हम वी नेक दे सकते हैं, वी नेक की जगह हम बोट नेक दे सकते हैं, बोट नेक चौड़ा लगेगा। स्लीव्स हम पतली और लंबी स्लीव्स भी दे सकते हैं। ये सब लाइनों को क्रिएट करती है और इस तरह से हम डिजाइनिंग को करते हैं। क्या बेटा यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? Yes, ma'am. किसी बच्चे को कोई डाउट है? दोबारा समझा दो कौन सा वाला बेटा? मैम, सर्कल वाला। अच्छा, अगर ये सर्कल है, हम अगर सर्कल का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक छोटे छोटे डिजाइन बनाए। अब यहाँ पर अगर मैं छोटी सी एक पतली सी लेस लगाती हूँ, एक तरीका ये है। दूसरा, ये अभी सिर्फ कर्व लाइंस हैं, मैंने यहाँ पर खूब बड़ा बड़ा घेरा दे दिया। क्या ये दोनों फर्क दिख रही हैं? दोनों का इम्पैक्ट अलग आएगा। उसके बाद छोटे छोटे गोले भी हो सकते हैं एक डिजाइन में, मैंने छोटे छोटे बना दिए। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा साड़ियों में भी बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं, तो जो बड़े प्रिंट्स हैं वो बड़े ड्रामेटिक से लगते हैं क्योंकि वो कॉमन नहीं है। और जो छोटे छोटे प्रिंट्स हैं, कोई जना अगर मोटा भी है, कोई छोटा है, तो उस पे भी छोटे छोटे प्रिंट्स अच्छे लगेंगे। और उसमें जैसे हमने लहरिया करी थी, इस तरह की ये जो घुमाव वाली रेखाएं हैं, ये एक रिदम क्रिएट करी है। देखो एक पैटर्न दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखो आप, एक पैटर्न दिख रहा है। या अगर एक स्कर्ट है, उसमें हम यहाँ पर एक लेस लगाते हैं, ये एक लेस ही दिख रही है, इसमें रिदम बनता है। तो इस तरह से हम वक्र रेखाओं को या कर्व लाइंस को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये सब बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्योर, सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हम आज की क्लास का यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर कभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। Okay, Ma'am, ma'am. attendance. Thank you. Okay, ma'am. यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा। मैम अटेंडेंस ले लीजिए, मैम अटेंडेंस ले लीजिए। बेटा अटेंडेंस मेरे पास है इस फोटो में, मैं इसका स्क्रीन ले रही हूँ, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैंने भी ले लिया है। इज दैट क्लियर? 41 स्टूडेंट्स है बेटा, अगर आप में से किसी ने लिया है तो मुझे ग्रुप पर डाल देना। ले लिया बेटा आपने स्क्रीनशॉट? अब रोज 1 बजे क्लास होगी ना? हाँ बेटा, क्लास Yes, ma'am. आपकी 1 बजे ही होगी। अब कोई इसमें टाइम में चेंज नहीं करूंगी, अब आप कोई इसमें चेंज नहीं करोगे।
यस मैम, ठीक है टाइम। ठीक है, ओके क्लास, हैव अ गुड डे। अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और पढ़ाई जरूर करते रहो। क्लियर? ओके। गुड डे बेटा। यस मैम। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.